नमस्कार, मैं सुशील पंडित इनकाउंटर न्यूज़ के लिए हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना से। आजकल धर्मशाला में एक प्रकरण बहुत जोर पकड़ रहा है, विशाल नहरिया का, जो वहाँ के विधायक भी हैं। तो उनके ऊपर उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि उनका शोषण किया जा रहा था। उनकी पत्नी जो कि HAS अधिकारी हैं। तो इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, जिला कांग्रेस प्रवक्ता हैं विजय डोगरा जी, प्रदेश डोगरा जी, नमस्कार। तो आपने ये मामला सुना होगा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, आज ये जो मुद्दा है ये बड़ा संगीन मुद्दा है और समाचार पत्रों में पिछले 3 दिन से और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जिस तरह से जो बातें उठ के सामने आई हैं और जो आरोप धर्मशाला के युवा विधायक विशाल नहरिया जी, जिन्होंने उपचुनाव के दौरान वहाँ चुनाव जीता था और उसके बाद उनकी शादी को अभी महज 2 महीने हुए हैं, और एक HAS अधिकारी हैं जो पहले BDO भी रह चुकी हैं और पढ़ी लिखी युवा अधिकारी हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों से मुझे ऐसे लगता है कि ये जो उत्पीड़न का मामला है ये बड़ा संगीन मामला है। प्रदेश सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, इन्होंने आज तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर पता नहीं अरबों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि क्या ये कागजों तक सीमित रह गई हैं। और आज जो हालात आज धर्मशाला, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी लोग आज सड़कों पे हैं। और वो जब ये बहुत बड़ा प्रकरण हुआ, और मुझे ऐसे लगता है कि जो विधायिका में शामिल हैं और जिन लोगों से हर आम आदमी की एक अपेक्षा ये रहती है कि ये लोग न्याय देंगे ही, साथ में ये जो उत्पीड़न के मामले हैं, अगर ये लोग शादियां जब करते हैं उस समय में ये बात होती है कि ये लोग एक अच्छा संदेश ये देंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि 2 महीने के अंदर ये जो प्रकरण हुआ ये बड़ा निंदनीय प्रकरण है। ये भारतीय पार्टी के ऊपर, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की एक वहाँ बैठक के दौरान ये जो मामला सामने आया है, ये प्रदेश सरकार को शर्मसार करने वाला एक मामला है और पार्टी स्वतः ही इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहती है कि हमने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ये काम किया, और लेकिन विधायक लोग, जिन लोगों को लोग चुन के विधानसभा में इसलिए भेजते हैं कि ये हमारे हितों की रक्षा करेंगे, हमारे ने आई है कि उस महिला जो अभी 2 महीने, महज 2 महीने पहले इस कोरोना काल में उनकी शादी हुई, और 2019 में जो विधायक और बनने के बाद वो का नशा इतना सिर चढ़ के बोला कि के ऊपर वो मानसिक उत्पीड़न नहीं किया, उसको लात के साथ, थप्पड़ों के साथ भी मारने की जो कोशिश की, और उसको जिस तरह से डराया और धमकाया जा रहा था, ये सिर्फ एक महिला एक अपना थोड़ी सी हिम्मत कि उसने अपने माता पिता को इसकी सूचना दी, और माता पिता को सूचना देने के बाद उन्होंने एक वीडियो वायरल किया। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार ऐसे मामलों पे ज़्यादा कोई बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को देख नहीं रही है। होना क्या चाहिए था, एक गरीब जिसके साथ भी छुटपुट कोई घटना हो जाती है, तो चाहे हो चाहे केंद्र का, वो सब को ही धमकाते हैं, उसको उठा, उसको जेल में डाल दो। क्या के लिए कोई, इसके लिए कोई नए कानून, नए नियम कानून राज्य हो गया, केंद्र के महिला आयोग इसके लिए कोई नए आएंगे? मुझे है कि ना केंद्र सरकार ऐसे मामलों को लेकर ज्यादा संजीदगी के साथ सोच रही है, ना ही हमारी राज्य सरकार सोच रही है। इसके माननीय मुख्यमंत्री जी वहां थे, मुख्यमंत्री जी को इस मसले में लेते हुए करने चाहिए थे कि उठाएं उसको और फेंकें, और मामला आना चाहिए था। ये तो हम दाद देते हैं उसको, ओशी शर्मा को,
जिस एचएएस अधिकारी ने ये प्रयास किया, महिला के जो मामले, बहुत मामले हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो सिर्फ इसलिए दबे रहते हैं कि हमारा समाज है, हमारे संस्कार हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए संस्कार, समाज की मर्यादाएं तोड़ के इस तरह का जो किया है, हम इसकी निंदा और सरकार से ये मांग करते हैं कि हम करने वाले, चाहे वो विधायक हो चाहे कोई, इस सरकार में तो ऐसे ऐसे किस्से मिले कि कहीं महिला बातें, महिला उत्पीड़न की, मानसिक उत्पीड़न के अधिकार आरोप लग रहे हैं, सरकार कर रही है। और जयराम सरकार बिल्कुल निठल्ली सरकार है, जिसने इस प्रदेश कानून व्यवस्था जिस तरह आई है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण ये विधायक विशाल नेहरिया का भी है। मुझे क्या मानवाधिकार है, अगर प्रदेशों में किया है वो इसलिए किया है कि महिला की बात सुनने के लिए महिला किए गए थे, क्या महिला के अपने बयान दर्ज नहीं करवाने चाहिए थे? लेकिन वो अपने पुलिस के कमरे में जा रहे। जो रवैया, इस रवैये से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो दो मुंही बात करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये न्यायोचित काम नहीं करती है, ये हमने बिल्कुल साक्षर देख लिया है। कितने मामले ऐसे हैं, मैं कितने मामले ऐसे गिनाऊं? मुझे तो जब ये मामला देखा, मैं स्वयं विचार महसूस कर रहा था कि जो बातें आज इस प्रदेश में घट रही हैं, इनके हमारी की बहु बेटियां हैं, हमारी वाली जो हमारी वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम लोग दे रहे हैं कि एक विधायक कर रहा है और ऊपर शिकंजे की बजाय उस व्यक्ति को वहां एक आलीशान कमरे में बिठा के, एसी के अंदर बिठा के उससे पूछताछ की जा रही है। ये नहीं है, इसमें सरकार से विफल है। और कांग्रेस पार्टी स्वतः ही, पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने भी इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए, कुलदीप राठौर जी ने परसों भी ये कहा है और कल भी चाहिए कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया, अगर पहचान के बावजूद। और ये लगा है उस वीडियो में ये भी देखने को आया कि शादी से 2 फरवरी माह में भी जब इनकी मंगनी हो गई थी, उस समय भी चंडीगढ़ के एक होटल में ये लोग ठहरे थे, वहां भी नशे उसके साथ जो है वो भी एक निंदा है। सर, अगर हम दूसरे विषय की बात करें, दूसरे पक्ष की बात करें, तो असीम शर्मा को पहले पता था, वो इनके क्लासमेट रहे हैं, विशाल नेहरिया। उनको जब पता था कि ये व्यक्ति इस प्रवृत्ति के हैं, ये सब पता होने के बावजूद उन्होंने शादी करी है, इस विषय में क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि कई बार जो हमारी बेटियां हैं, हमारे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि प्रदेश है और देवी देवताओं के ऊपर हम लोग ज़्यादा आश्रित रहते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों पे रहता है। हम लोगों को एक बात ये मुख्य करनी चाहिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न के पीछे एक बात और भी है कि जिस लड़की ने इतनी मेहनत करके, जिस लड़की ने इतने परीक्षाएं पास करके, जो एचएएस की परीक्षा पास करके एक एचएएस अधिकारी, उसको ये लगा कि हो सकता है ये व्यक्ति अब कुछ सुधरा हो, लेकिन मंगनी व्यक्ति जाके जब अपने आप अप्रोच करता है कि अब मैं फिर शादी करना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है और सुना है, उसके साथ मुझे ऐसे लगता है कि उस लड़की को ऐसा लगा कि हो सकता है अब इनके ऊपर, क्योंकि जिम्मेवार है, अब युवा बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और उपचुनाव में जीत के जाना और भारी निभाना वो थी। और जब ये लगा कि हो सकता है कहीं उनके इस व्यवहार, लेकिन वो व्यवहार नजर आ रहा है कि वो 15 दिन बाद कृत्य किया और सुबह 4 बजे उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। जब उसके ऊपर फिर बोतल खाली पकड़ के कि मैं, अगर आप शोर डालोगे, किसी को बताओगे तो मैं अपने आप को मार दूंगा, जो विधायक महोदय ने किया, ये बड़ा शर्मसार करने वाला मुद्दा है। और मैं तो बेसिकली मुद्दा, मैं को पीढ़ियों के लिए एक नासूर समझता हूं कि कोई भी है
नहीं बनाया गया कि महिला आयोग के लोग में बैठ के वहां आनंद करें। अगर जिस व्यक्ति पहचाननी है उसको बिठा कि सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या सलाख नहीं डाल, ये मेरा और मैं ये गुहार केंद्र चाहता हूं कि जो हमारा केंद्रीय महिला वो भी ऊपर संज्ञान ले, हमारा वो भी ऊपर संज्ञान ले और सजा मिलनी चाहिए। और एक मिलनी चाहिए कि उनकी विधायिका भी उनका विधायक चाहिए और ऐसे व्यक्ति को जाते उसको विधायक कहने का भी कोई औचित्य नहीं है। सर, हमारे एक दर्शक है विजय सारी जी, उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। तो उन्होंने बोला है कि जब ये मामला पुलिस के पास है और मूल जो है दोषी है उसको सजा मिलेगी, तो कांग्रेस इतना तुल क्यों दे रही है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस मामले को सतह के लिए कांग्रेस सरकार निवेदन कर रही है और आग्रह कि बातें थी जिन बातों को वो एक महिला से विधायक विशाल आते अगर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वो समाज के वो किसी मंत्री जी उसका हो और वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो और बोलने का मौका जो पत्नी के कर सकता है वो बोलने का कोई हक नहीं है। जब इसके ऊपर कोई जांच नहीं होती उस व्यक्ति को विधायक के पद पर रहना भी औचित्य नहीं है। और इसी मांग करती है कि सरकार प्रदेश इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोग एक मांग करते हैं। और क्योंकि में रहते हैं उसमें उस समाज उतना अधिकार है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी है। सरकार ये कहती है कि हमने 50% आरक्षण हमने महिला पंचायत संस्थाओं में दे दिया और हम लोग इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से हम लोग ऐसा उत्पीड़न के जो से विधानसभा के अंदर ऐसे कानून पास वो कानून पास हकदार नहीं है और वो विधानसभा में भी सदस्यता उनकी जानी चाहिए से भी, ये कांग्रेस की मांग है।